Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Educational Point. I am Jyoti ma'am and I am here with my new video on the topic Types of Network. तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Now let's start today's session. As you know, according to geographical area, there are three types of network. First, LAN, which stands for Local Area Network. Second, MAN, which stands for Metropolitan Area Network. And third, WAN, which stands for Wide Area Network. So in today's video, we will talk about WAN only. Now let's start today's session. Our last network is WAN, Wide Area Network. Let's see the full description of WAN so that we can understand this network easily. Wide Area Network is a computer network that spans a relatively large geographical area. They can connect networks across cities, states और even countries. वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो बहुत ही लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है. वाइड एरिया नेटवर्क सिटीज़ में, स्टेट्स में और कंट्रीज़ में भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी अ पिक्चर to understand wide area network. Here in this picture you can see that there are many LANs are connected to create a WAN. WAN network system could be a connection of a LAN which connects with other LANs using telephone lines and radio waves. WAN नेटवर्क सिस्टम एक LAN का कनेक्शन भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे LAN नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू द टेलीफोन लाइंस और रेडियो वेव्स. तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि बहुत सारे LAN नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हैं जिसको कनेक्ट करने के बाद वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट हो रहा है. A wide area network is quite bigger network than the LAN. WAN can be private or it can be public leased network. तो wide area network LAN की comparison में एक bigger network होता है. WAN private भी हो सकता है और public network भी हो सकता है. A wide area network is not limited to a single location, but it spans over a large geographical area through a telephone line, fiber optic cable, or satellite links. वाइड एरिया नेटवर्क एक सिंगल लोकेशन तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया तक फैला होता है और इसको कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या सैटेलाइट लिंक्स की मदद ली जाती है. तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से से बहुत सारे लैंड्स, इवन मैन भी कनेक्टेड है. A wide area network is widely used in the field of business, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन. वाइड एरिया नेटवर्क का ज़्यादातर यूज़ बिजनेस के फील्ड में, गवर्नमेंट फील्ड में एंड एजुकेशन फील्ड में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी देख सकते हो कि हम भी एजुकेशन फील्ड में वैन के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. और वैन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेट,
क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही सारे लैंड्स एंड मैन्स आपस में कनेक्टेड हैं और हम भी आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, और हमारे लेक्चर वीडियोस भी आपको इसी इंटरनेट के थ्रू ही मिल पा रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा वाइड एरिया नेटवर्क और देखा कि किस तरीके से बहुत सारे लैंड्स एंड मैन्स आपस में कनेक्ट होते हैं और एक बहुत ही लार्जर ज्योग्राफिक एरिया तैयार होता है, और वो सब आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो एक वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। और ये वाइड एरिया नेटवर्क एक सिंगल लोकेशन तक ही लिमिट नहीं होता है, बल्कि बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। Let's first talk about advantages. Number 1, covers a large geographical area, so long distance business can connect on the one network. क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं इस वन नेटवर्क में। नंबर 2, shares software and resources with connecting workstations. वाइड एरिया नेटवर्क में जो भी वर्कस्टेशंस कनेक्टेड होते हैं वो आपस में बहुत ही इजी वे में सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज शेयर कर पाते हैं। नंबर 3, messages can be sent very quickly to anyone else on the network. These messages can have picture, sounds or data included with them. वाइड एरिया नेटवर्क में मैसेजेस भेजना बहुत ही आसान होता है, साथ ही कोई भी मैसेज हम बहुत ही जल्दी किसी और को सेंड कर सकते हैं। ये मैसेजेस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक पिक्चर्स, साउंड या फिर कोई भी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमारे लेक्चर वीडियोस भी इसी इंटरनेट और वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही मिल रहा है। नंबर 4, expensive things such as printers can be shared by all the computers on the network without having to buy a different peripheral for each computer. Expensive resources जैसे printers भी सारे कंप्यूटर्स के बीच में शेयर किया जा सकता है, जिसके कारण हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव पेरिफेरल्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 5, everyone on the network can use the same data. This avoids problems where some users may have older information than others. वाइड एरिया नेटवर्क में सारे जो वर्क स्टेशन होते हैं वो एक साथ कनेक्ट होते हैं और सभी को सेम डेटा प्रोवाइडेड होता है, सब कोई सेम डेटा को यूज़ कर पाते हैं, जिसके कारण सबके पास सेम डेटा अवेलेबल होता है। नाउ लेट्स टॉक डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, need a good firewall to restrict outsiders from entering and disrupting the network. वाइड एरिया नेटवर्क में एक अच्छे फायरवॉल की ज़रूरत होती है ताकि ये आउटसाइडर को रेस्ट्रिक्ट कर सके नेटवर्क में एंटर करने से, और यूज़र इस नेटवर्क में वर्क कर पाए इन अ सिक्योर वे। नंबर 2, setting up a network can be an expensive, slow and complicated. The bigger the network, the more expensive it is. वाइड एरिया नेटवर्क को सेटअप करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेटेड और स्लो भी हो सकता है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क एक लार्ज ज्योग्राफिक एरिया को कवर करता है और जैसे जैसे नेटवर्क बिगर होता जाता है ये मोर एक्सपेंसिव भी हो जाता है।
Number 3, once set up, maintaining a network is a full-time job which requires network supervisors and technicians to be employed. जब एक बार वाइड एरिया नेटवर्क सेटअप हो जाता है तो उसको मेंटेन करना फुल टाइम जॉब बन जाता है, और इसको मेंटेन करने के लिए नेटवर्क सुपरवाइजर्स की ज़रूरत होती है, साथ ही टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि ये पूरे नेटवर्क को मेंटेन कर पाए और जो भी यूजर्स इस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं वो आसानी से स्मूथली वर्क कर पाए. Number 4, security is a real issue when many different people have the ability to use information from other computers. वाइड एरिया नेटवर्क में सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर करता है. तो जितना लार्ज एरिया वो कवर करेगा उतने सारे वर्क स्टेशन उसमें कनेक्ट होंगे, और जितने सारे वर्क स्टेशन कनेक्ट होंगे उतने सारे पीपल आसानी से इंफॉर्मेशन भी शेयर कर पाते हैं दूसरे कंप्यूटर से. तो इसीलिए इसमें सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है. नंबर 5, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकर्स एंड वायरसेस एड्स मोर कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेंस. अब क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में सिक्योरिटी बहुत ही बड़ा इशू है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना हैकर से साथ ही वायरसेस से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी हो जाता है. तो यहाँ हमने बात कर ली है वैन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, एंड आई होप कि अब आप लैन, मैन एंड वैन के बारे में अच्छे तरीके से जान गए होंगे. साथ ही आपने इन तीनों नेटवर्क के बीच का डिफरेंस भी देख लिया होगा. बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंपेयर लैन, मैन एंड वैन on the basis of some important points. So wait for the next video. Thanks for watching my video. और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आसानी से देख पाएँ. साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. Press the bell icon for further updates.